चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च रूपं शग्रजातसहगणं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय ते नमः। आजानुलम्बितभुजौ कनकवदातो सङ्कीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्यवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमस्ते कालसत्ताय जगन्नाथसुताय च सविताय सपुत्राय सकलत्रयोते नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं वराहापि रामं मृगमदातिलकं कुण्डलाक्रान्तकर्णं कन्याख्यकम्बुकण्ठं स्मितौ सुभगमुखं सादरेण श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्तां वन्दे वृन्दावनस्थं जगति शतवितं ब्रह्मगोपालवेशम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणिताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। महाभावस्वरूपत्वं कृष्णप्रिया प्रियसि प्रेमभक्तिपदे देवी राधिके तन्नमामि। वृन्दावितमश्रीद्वै प्रिया वैक्षवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सप्तवत्यै नमो नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रूयतां नित्यं गियतां मुदा चिन्ततां भक्त्वा चैतन्यचरितामृतम्। जय श्री राधे श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला षष्ठ परिच्छेद। वन्दे तं श्रीमदद्वैताचार्यमद्भुतचेष्टितं यस्य प्रसादज्ञोऽपि तत्स्वरूपनिरूपये। जिनकी कृपा से शास्त्र ज्ञानहीन मूर्ख भी उनके तत्व को निर्णय कर सकता है। अद्भुत कर्म अर्थात जिन्होंने उपासना के द्वारा स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य को अवतीर्ण करा है, उनसे अद्वैत आचार्य को मैं प्रणाम करता हूँ। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य दयामय जय नित्यानंद अद्वैत महाशय। पंच श्लोके कहि नित्यानंद तत्व श्लोकोद्वय कहि अद्वैत आचार्य महत्व। ग्रंथकार श्री कविराज गोस्वामी महोदय ने बोल रहे कि 5 श्लोक में नित्यानंद तत्व, उसके बाद आगे वर्णन किया गया है। अब मैं 2 श्लोक में अद्वैत प्रभु के महत्व को वर्णन कर रहा हूँ। महाविष्णु जगत्कर्ता माया सृजातः तस्सवतार एवाया अद्वैताचार्य ईश्वर अद्वैता हरिनाद्वैताचार्य भक्ति संशना भक्तावतारमीशा तमद्वैताचार्यमाश्रये। ये 2 श्लोक हैं। इस श्लोक की व्याख्या कर रहे स्वरूप दामोदर गोस्वामी पाद का उचित श्लोक है। उनके श्लोक की व्याख्या कर रहे अद्वैताचार्य गोसाई साक्षात ईश्वर जहार महिमा नहीं जीवेरो गोचर। तो अद्वैत प्रभु कोई जीव नहीं है, साक्षात ईश्वर तत्व है। इसलिए उनकी महिमा जीव का ज्ञान से परे है। महाविष्णु सृष्टि करें जगतादि कार्य तार अवतार साक्षात अद्वैत आचार्य। जो महाविष्णु है, जिनके श्वास उश्वास से समस्त ब्रह्मांड की सृष्टि होता है, एक क्षण के द्वारा माया की प्रति गर्भ संचार करते हैं, अनंत ब्रह्मांड को सृष्टि करते हैं, उसी महाविष्णु की अवतार अद्वैत आचार्य प्रभु है।
यही पुरुष सृष्टि करे स्थिति करें मायाए, अनंत ब्रह्मांड सृष्टि करें लीलाए, इच्छाएं अनंत मूर्ति करें प्रकाशे प्रकाशे, एक एक मूर्ति करे ब्रह्मांड प्रवेशे। जो आदि पुरुष महाविष्णु है, जो अपनी इच्छा से सृष्टि स्थिति करते माया के द्वारा अनंत ब्रह्मांड को जो सृजन करते हैं एवं अनंत ब्रह्मांड में अनेक मूर्ति धारण करके प्रवेश करते हैं, उन से पुरुष जो है सही पुरुषेर अंश अद्वैत नहीं कुछ भेद, उस पुरुष जो है अर्थात महाविष्णु है, उनका अंश अद्वैत है, महाविष्णु का अंश है। शरीर विशेषता नहीं को विच्छेद, अर्थात अद्वैत प्रभु महाविष्णु का एक शरीर भेद है, अलग नहीं है महाविष्णु से। सहाय करें ताल लह्य प्रधाने, कोटि ब्रह्मांड करें इच्छाएं निर्माणे। तो महाविष्णु सृष्टि करने के लिए अद्वैत तत्व का सहायता से माया के साथ मिलित होते हैं, इसलिए यह है प्रधान। और इसी ब्रह्मांड को अपनी इच्छा से निर्माण करते हैं। तो अद्वैत तत्व है सदाशिव तत्व, तो सदाशिव तत्व के रूप में महाविष्णु माया से मिलित होते हैं, क्योंकि साक्षात भगवान माया से कभी संबंध नहीं होता है। प्रकृति न समागमा, तो प्रकृति के साथ समागम नहीं है, तो प्रकृति के साथ संयोग बिना भी प्रकृति सृष्टि नहीं हो सकता है। संयोग कैसे हो, तो उन्होंने सदाशिव के रूप में महाविष्णु प्रकृति के साथ संयोग करते हैं, उसके द्वारा सृष्टि होता है। वो सदाशिव महाविष्णु के अभिन्न स्वरूप है, तो वो सदाशिव और महाविष्णु के सम्मिलित तत्व अद्वैत वो है। जगत मंगल अद्वैत मंगल गुण धाम, मंगल चरित्र सदा मंगल जानाम। जगत मंगल अद्वैत वो है, शिव शब्द अर्थ मंगल है, अद्वैत प्रभु सदाशिव है, इसलिए मंगल स्वरूप है। उनके नाम, उनके गुण मंगल गुण की आश्रय है, अनंत मंगल गुण निलय है अद्वैत प्रभु, और उनके चरित्र भी मंगलमय है, उनकी नाम भी मंगलमय है। कोटि कोटि शक्ति कोटि अवतार, ये तो लोहिया पुरुष सकलो संसार। कोटि कोटि शक्ति और कोटि कोटि अवतार आदि प्रकट करते हैं महाविष्णु, ऐसे जगत की सृष्टि की सकल संसार को सृजन करता है भगवान महाविष्णु ने। माया जो इच्छे दुयंश निमित्त उपादान, माया निमित्त हेतु उपादान प्रधान। माया के दो अंश है, एक निमित्त अंश है और वो उपादान अंश है। पुरुष ईश्वर दिवुज होइया, विषय विश्व सृष्टि करे निमित्त उपादान। ये पुरुष भी एक उपादान कारण और एक निमित्त कारण रूप में जगत को सृष्टि करता है। उपादान भी पुरुष है और निमित्त भी पुरुष है। जैसा घट है, घट के उपादान मिट्टी है, और निमित्त क्या है, चक्र दंड, जो चक्की है, दंड है, ये निमित्त है। एक निमित्त कारण, एक उपादान कारण, उस दोनों कारण मिल करके घट बनता है। दोनों ईश्वर है, प्रभु ही उपादान है, प्रभु ही निमित्त है। आपने पुरुष विशेष निमित्त कारण अद्वैत रूप उपादान हर नारायण। निमित्त कारण कौन है, महाविष्णु। उपादान कारण कौन है, सदाशिव अद्वैत प्रभु। दोनों ही प्रभु ही है, उपादान भी वही है और निमित्त भी वही है। निमित्तांश कहते हो मायाती खान, उपादान अद्वैत करें ब्रह्मांड से जान। निमित्त रूपी भगवान ने माया को तीक्षण करते महाविष्णु ने, उपादान रूप में जाकर के माया से मिलित होते हैं।
यद्यपि शंख माने प्रधान कारण जड़ हेतु कबू नहीं जगत सृजन। सांख्य दर्शन में प्रधान अर्थात प्रकृति को ही जगत के कारण माना गया, लेकिन प्रकृति तो जड़ है, जड़ कैसे कारण हो सकता है? निज सृष्टि शक्ति प्रभु संचय प्रधाने ईश्वरीय शक्ति तभी है तो निर्माणे। पुरुष ने अपनी शक्ति प्रकृति में माया में संचयित करता है, उस शक्ति के द्वारा माया जगत सृष्टि करता है, माया खुद सृष्टि नहीं कर सकता। अद्वैत रूपे कल शक्ति संचार, शक्ति संचार पुरुष परम पुरुष भगवान माया के प्रति करते, वो कौन से रूप में करते हैं ना? अद्वैत के रूप में करते, सदाशिव के रूप में करते हैं। अतः अद्वैत है मुख्य कारण, इसलिए अद्वैत बहु जगत सृष्टि का मुख्य कारण है। सदाशिव जो है वो मुख्य कारण है। अविष्णु महाविष्णु का अभिन्न स्वरूप सदाशिव है, वो अद्वैत रूप है। अद्वैत आचार्य कोटि ब्रह्मांडेर कर्ता, और एक मूर्ति है ब्रह्मांडेर भर्ता। कोटि कोटि ब्रह्मांड को सृष्टि करने वाले अद्वैत प्रभु है। माया के द्वारा संयोग होना, महाविष्णु ने अनंत ब्रह्मांड सृष्टि करते। अनंत ब्रह्मांड सृष्टि किसके द्वारा करते हैं? ना अद्वैत तत्व के द्वारा और सदाशिव तत्व के द्वारा। तो अनंत ब्रह्मांड करता भी है और सारी ब्रह्मांड की भरण करने वाला भरता भी है। से नारायण अंश मुख्य अद्वैत अंग शब्द अंश कही भागवते। तो से नारायण अर्थ महाविष्णु की अंग व अंश अद्वैत है। ईश्वरेर अंगवंश चिदानंदमय माया संबंधना ये श्लोके का। ईश्वर की अंग और अंश दोनों चिदानंदमय होता है। संसार ऐसा नहीं है उनका अंग अंगी अलग है, अंग अंगी अभिन्न है, सब चिदानंदमय है। अंग न कहिया अंश न कहिया तारे कोई अंगो अंश के अंगो जाके अंतरंगो। अंश भी क्या कहा जाता था, अंग कहा गया। अंश ना कह के अंग क्यों किया गया ना? अंग शब्द थोड़ा सा ज्यादा अंतरंगता है, अंश बोलने से थोड़ा वही अंतरंग नहीं लगता है। महाविष्णु अंश अद्वैत गुण धाम ईश्वरी अभिद्वैत अद्वैत पुण्य नाम। महाविष्णु अंश अद्वैत है, वो समस्त गुणों के धाम है, आश्रय है, ईश्वर से अभिन्न है, इसलिए उनका नाम अद्वैत है। महाविष्णु से अद्वैत नहीं है, भिन्न नहीं है, इसलिए अभिन्न महाविष्णु है, इसलिए इसका नाम है अद्वैत। पूर्वे जैसे कहिल सर्व विश्व सृजन अवतारी कहिल सब भक्ति प्रवर्तन। जैसे पूर्व में अर्थात पहले से महाविष्णु अद्वैत तत्व के रूप में अनंत ब्रह्मांड की सृष्टि आदि किया, अब वही महाविष्णु अद्वैत तत्व के रूप में अवतीर्ण होकर के भक्ति को प्रवर्तन किया कलयुग में। जीवन विस्तारित कृष्ण भक्ति को निदान गीता भागवत कहिल भक्ति व्याख्यान। अद्वैत को अवतीर्ण होकर के और जगत जीव को कृष्ण भक्ति दान करने लगे, गीता भागवत में भक्ति की व्याख्या करने लगे। भक्ति उपदेश बिनु नहीं तार कार्य ते नाम हईल अद्वैत हईल नाम हईल आचार्य। भक्ति उपदेश के अलावा कोई कार्य नहीं किया। भक्ति उपदेश करना तो किसका कार्य है? आचार्य के कार्य है। अद्वैत नाम क्यों है ना? महाविष्णु से अभेद है, भगवान से अभिन्न है, हरि से अभिन्न है, इसलिए उसका नाम अद्वैत है। और अद्वैत प्रभु आकर के भक्ति का प्रचार किया, भक्ति का शिक्षा प्रदान किया, इसलिए उसका नाम आचार्य है। इसलिए दोनों मिलकर उनका नाम हुआ अद्वैत आचार्य। वैष्णवे गुरुते हो जगति राज्य दुई नाम मिलन होइल अद्वैत आचार्य। वैष्णव के गुरु है, जगत में जगत के आर्य है, सम्मानित है, इसलिए उसका नाम अद्वैत आचार्य है। कमल नयन हो जाति अंग अंश कमलाक्ष नाम करे नाम अवतंश। कमल नयन भगवान महाविष्णु की अंग है, इसलिए उनका नाम भी कमलाक्ष है। अद्वैत प्रभु का पहले नाम क्या था? कमलाक्ष मिश्र, तो उनके कमलाक्ष नाम था। कमलाक्ष अर्थात कमल जिसके नयन है, कमल जैसे नयन।
ईश्वर स्वरूप पाए परिषद गौन चतुर्भुज पितुवास जय श्री नारायण। जो भगवान के अंश संग में रहने वाले उनकी पार्षद भी भगवान जैसे होते हैं, तो भगवान की साक्षात अवतार भी भगवान जैसे होंगे। इसलिए अद्वित प्रभु भी भगवान नारायण की जैसे ही कमलाक्ष है। अद्वैत आचार्यश्वरी आर्यवर्ज्य तार तत्व नाम गुण अकुल आश्चर्य। ईश्वरी अंश में श्रेष्ठ है अद्वित प्रभु, इसलिए आर्यवर्ज्य अंशवर्ज्य, और उनके नाम गुण समस्त अलौकिक है, आश्चर्य है। जहार तुलसी जनी जहार हुंकरे सगुनी सहित चैतन्य अवतरे। उनका कार्य आश्चर्य क्यों है? न गोलोक बिहारी भगवान को जिन्होंने हुंकार करके संसार में अवतरण कराया, जिसके गंगा जल तुलसी के दल की द्वारा आह्वान करने से स्वयं भगवान अनादि आदि पुरुष परतत्व श्री कृष्णचंद्र श्री राधा कृष्ण मिलित विग्रह रूप में अवतीर्ण हुई है। और जहाँ दर कोई प्रभु कीर्तन प्रचार, उनकी संकल्प था महाभगवान आकर के संसार में युगधर्म संकीर्तन प्रचार करेंगे। उनकी संकल्प रक्षा करने के लिए भगवान आकर के कीर्तन प्रचार किया। ये अद्वैत प्रभु का संकल्प रक्षा करना था। और जहाँ द्वारा कोई बहु जगत निस्तार, अद्वैत प्रभु ने संकल्प किया था प्रभु संसार को निस्तार करेंगे, प्रेमदान करके धन्य करेंगे। ये संकल्प रक्षा करने के लिए भगवान प्रकट होकर के जगत जीव को उद्धार किया। किनके कारण? अद्वैत प्रभु के कारण। आचार्य गोसाई गुण महिमा पार, जीव कोटि कोथाय पाए विक्तार पार। अतएव श्री अद्वैत आचार्य प्रभु की महिमा अपार है, इसके कोई सीमा परिसीमा नहीं है। तो इसलिए जीव कैसे उसके पार पा सकता है? आचार्य गोसाई चैतन्य मुख्य अंगो, अरे अंग प्रभु नित्यानंद। अद्वैत प्रभु महाप्रभु के एक मुख्य अंग है। महाप्रभु का दो प्रधान अंग है, एक नित्यानंदी प्रभु और एक अद्वैत प्रभु। प्रभु रूपांग शिवास आदि भक्तगण, अंग के अंग उपांग होता है। अन्यान्य शिवास आदि भक्तगण है उपांग। हस्तमुख नेत्र अंगो चक्रद्रस्त्र समो, ऐसा लय चैतन्य प्रभु विहार, ऐसा लय करें वंचित प्रचार। तो महाप्रभु अपने अंग अपने अस्त्र आदि के साथ कार्य करते हैं कि भगवान अपने अंग अस्त्र के द्वारा समस्त कार्य करते हैं अपने। तो यहाँ अंग से जो है चक्रादि अस्त्र वांग आदि सब कौन है? उनके पार्षदगण है। ये पार्षदगण के द्वारा उनकी वांछित है युगधर्म प्रवर्तन, हरिनाम संकीर्तन प्रचार और युग को प्रेम दान करके उद्धार करना। ये कार्य महाप्रभु ने किया। माधवेन्द्रपुरी होई शिष्य गणे, आचार्य गोसाई प्रभु करी प्रभु गुरु करी माने। अद्वैताचार्य प्रभु माधवेन्द्रपुरी पाद के मंत्र शिष्य थे और इसी कारण महाप्रभु उनको गुरु ज्ञान करते थे, क्योंकि माधवेन्द्रपुरी पाद महाप्रभु की दादा गुरु है। तो दादा गुरु के शिष्य तो गुरु जी की गुरु भ्राता है, गुरु जी के गुरु भ्राता गुरु की समान है। इसी ज्ञान से उन्होंने अद्वैत प्रभु को महाप्रभु ने गुरु बुद्धि करके सम्मान करते थे। लौकिक लीलाति धर्म मुद्दत रखन, स्तुति भक्ति करोता शरण बंधन। क्योंकि प्रभु ने लोक शिक्षा देने के लिए आए हैं, तो जीव को शिक्षा दे रहा है, गुरुजन को, अपने से श्रेष्ठों को, अपने गुरुदेव का जो गुरु भ्राता होते हैं उनको भी गुरु ज्ञान करना चाहिए, उनको भी सम्मान करना चाहिए। ये मर्यादा सिखाने के लिए महाप्रभु अद्वैत प्रभु का चरण वंदन करते थे, उनको प्रणाम करते थे, उनकी स्तुति करते थे। चैतन्य गोसाई के आचार्य करे प्रभु ज्ञान, अपना रे करिता दास अभिमान। और महाप्रभु उनको सम्मान करते थे, उनको चरण वंदना करते थे, उनको प्रणाम करते थे, स्तुति करते थे। और वो जानते थे अद्वैत प्रभु जी ये महाप्रभु हमारे आराध्य देवता है, ये मेरे मदन गोपाल ही प्रकटित हुई है। इसलिए अंदर उनके हृदय में हमेशा महाप्रभु के प्रति दास अभिमान था, ये मेरा प्रभु है, मैं उनका दास हूँ। সেই ভগবান সুখী अपना पाशुरी विष्णुदास जी उपदेश करे। ये अभिमान में एक सुख है, संसार भी एक अभिमान है। मैं इस संसार अभिमान से उत्पत्ति हुई, दिद्याभिमान, इसी दिद्याभिमान ही संसार है।
इसके द्वारा जीव का जो अनंत दुख है, दुखों का जो समुद्र है, दुख का समुद्र है, इस दुख का समुद्र में निमज्जमान हो रहे जीव, संसार दवानल है, दवानल में जल रहे, तिताब जला में जर्जित हो रहे। इसके कारण है विद्याभिमान। और एक अभिमान है स्वरूपाभिमान, मैं कृष्णदास। तो इस स्वरूपाभिमान अनंत सुखों के सिंह समुद्र है। तो इस अद्वितीय प्रभु अपने इस अभिमान में, सुख में, अभिमान के सुख, अभिमान ही दुख है, संसार अभिमान, देहाभिमान, और अभिमान ही परम सुख है, वो स्वरूप अभिमान। तो स्वरूप अभिमान, कृष्णदास के अभिमान सुख में वो डूबे रहते थे, अपने आप को भूल जाते थे। क्या आपके अपने आप को भूल निकलता तो शरीर को भूल जाना, देहाभिमान में अपने आप को भूल जाना अर्थात अपने स्वरूप को भूल जाना, और स्वरूप अभिमान में अपने आप को भूल जाना अर्थात शरीर को भूल जाना, संसार को भूल जाना। तो अपना पास शरीर, अपने आप को भूल जाते थे। और जीव स्वयं उसको उस स्वरूपाभिमान में कितना सुख है उसको आस्वादन करके, और जीव को भी उपदेश करते थे, जीव तुम क्यों संसार में दुख पा रहे हो, तुम कृष्ण के दास हो, कृष्ण दास हो, जीव उपदेश करे, तुम कृष्ण के दास बन जाओ, देखो संसार के समस्त दुख से तुम परे हो जाओगे, अनंत सुखों को प्राप्त कर लोगे। कृष्णदास अभिमानी जी आनंद सिंधु, कोटि ब्रह्म सुख नहीं तारे एक बिंदु। संसार तो दुखमय है, लेकिन ब्रह्मानंद भी कुछ आनंद है, जिसके बारे में वेद शास्त्र वर्णन करते हैं। संसार दुखमय है, लेकिन आनंद क्या है ना, ब्रह्मानंद। तो ब्रह्मानंद भी नाम जो शास्त्र वेद में जो आनंद की बात है, वो भी कृष्णदास अभिमान में जो आनंद है, दास सिर्फ अभिमान, मैं कृष्ण का दास हूँ, इस अभिमान में जो आनंद के समुद्र है, इसका एक बूंद की बराबर नहीं है। मोहि से चैतन्य दास और नित्यानंद, दास भाव समन उन्नत आनंद। मैं भी चैतन्य का दास हूँ, नित्यानंद प्रभु चैतन्य के दास है, दोनों चैतन्य के दास है। यद्यपि दोनों ईश्वर है, लेकिन ईश्वर होते हुए उनमें भी दास से अभिमान, तो अपने आप को निरंतर गौड़ दास, इस चैतन्य दास, इस अभिमान में विराजमान रहते हैं, क्योंकि दास भाव की छोड़ करके और कोई आनंद है ही नहीं। महाप्रियोषी लक्ष्मी हृदय बसती, तेव दास्य सुख मागे कोरिया विनती। दास्य भक्ति का प्राण है, दास्यता ही भक्ति का मूल जड़ है, मूल प्राण है। सब भक्त के अलग अलग रस के भक्त होए, लेकिन उसका मूलभूत दास्यता सब में है। ये भगवती महालक्ष्मी है, वो भगवत नारायण की प्रिया है, उनके निवास स्थान वैकुंठनाथ की हृदय में है, उनके बक्षस्थल में निवास स्थली है। लेकिन वो भी अपने ठाकुर भगवान नारायण के बक्ष में रहना नहीं चाहते, उनके हृदय नहीं चाहते। वो क्या चाहते हैं, उसके चरण में रह करके चरण सेवा करना, दासी भाव से। तो दास्य भाव उनके बक्ष विहार से भी अधिक सुख है। उनका हृदय विहार नहीं, हृदय से साक्षात वैकुंठ के अधिष्ठात्री भगवत प्रिया के बनने में जो सुख है, उससे भी भगवान नारायण के दासी बनने में ज़्यादा सुख है। इसलिए उनका उस वैकुंठ से पद को छोड़ करके, नारायण की अर्धांगिनी के पद को छोड़ करके नारायण की दासी के रूप में उनकी नारायण की चरण सेवा करती रहती है। दास्य भाव आनंदित पार्षदगण, विधि भव नारद शुक सनातन। सब लोग दास्य भाव में आनंदित है। ब्रह्मा जी, महादेव जी, शुक जी, नारद जी, सनातन, सनत सनंदन आदि सब हृदय में प्रभुपति दास्य भाव है। नित्यानंद अवधूतो साक्षात आगोल, चैतन्य दास्य प्रेमी होइला पागल। जितना भी प्रभु को निकाले सबसे आगे नित्यानंद प्रभु है। अभिन्न चैतन्य सिंहताईचार्य है, लेकिन वो भी चैतन्य दास के रस में निरंतर पागल रहता है। मैं गौड़ दास हूँ, मैं चैतन्य दास हूँ, इसमें आनंद में पागल रहता है वो। मेरा प्रभु श्री चैतन्य है। श्रीवास हरिदास रामदास गदाधर, मुरारी मुकुंद चंद्रशेखर बक्रेश्वर, ऐसा पंडित लोग परम महत्व, चैतन्य दास से सवाय करे उन्मत्त। श्रीवास पंडित बड़े पंडित विद्वान, बड़े मर्यादाशील नवद्वीप में, हरिदास ठाकुर, रामदास गदाधर पंडित, मुरारी गुप्त, मुकुंददास चंद्रशेखर बक्रेश्वर पंडित,
ये परम पंडित है, परम महत्वपूर्ण व्यक्ति है। लेकिन ये सब लोग चैतन्य महाप्रभु के दास भाव में सब पागल हो होकर रहते हैं, उन्माद रहते, मैं गौरदास, मैं चैतन्य दास हूँ। এই मतबु गाय नाचे करे अट्टहास, लोकी उपदेश कहे हाउ चैतन्य दास। खुद चैतन्य दास रस में मग्न होकर के कभी गाते हैं, कभी हंसते हैं, कभी नाचते हैं, और सब बोल तुम भी चैतन्य के दास बन जाओ। देखो कितना आनंद है इसमें। चैतन्य गोसाई मोरे करे गुरु ज्ञान, तथापि मोर है दास अभिमान। अद्वैत प्रभु बोल रहे, यद्यपि तुम्हारे आज चैतन्य गोसाई मेरे को गुरु ज्ञान करता है, मेरे को गुरु जैसे सम्मान करता है, लेकिन मेरा मन में तो दास अभिमान भरा है, मैं तो उनका दास हूँ। कृष्ण प्रेमी एक है अद्भुत प्रभाव, गुरु सम लघु के कराए दास्य भाव। कृष्ण प्रेम का स्वभाव ही है सबको दास्य भाव कराना। जहार प्रमाण सुनो शास्त्रीय व्याख्यान, महानुभव जाति सुदृढ़ प्रमाण, बहुत अनुभव सुदृढ़ प्रमाण। अन्य का कथा बजे नंद महाशय, तार समो गुरु कृष्ण यार के होना है। जो गुरु है, जो कृष्ण से बड़े हैं, जिसके वात्सल्यादि भाव के है, उनके हृदय में दास्यता है। नंद बाबा तो वात्सल रस के भक्त है, कृष्ण को छोटा मानने वाले, कृष्ण के पालक है, पिता है, लेकिन उनका हृदय में भी सूक्ष्म रूप में कृष्ण दास्यता है, उसके वाक्यों के द्वारा प्रमाणित होता है। शुद्ध वात्सल्य ईश्वर ज्ञान नहीं यार, शुद्ध वात्सल्य नंद बाबा की है, इसमें कृष्ण के बाद ईश्वर बुद्धि तो है नहीं, फिर भी दास्यता कैसे है। कहा कि प्रेम कराए दास्योनुकार, प्रेम का स्वभाव है, उसको भी दास्य भाव को उनके हृदय में संचार करते हैं। कैसे देहुरती मति मांगे कृष्ण चरणे, तहार से मुखबानी तहाति प्रमाणे। अभी कृष्ण के चरण में रोती मती मांगता है कि नंद बाबा। प्रमाण क्या है? उनका मुखबानी। सुनो सुनो उद्धव सत्य कृष्ण आमार तनय, देव ईश्वर हेनु यदि तुम्हार मनिलय, तथापि ताहाते मोर रहुक मति मनोवृत्ति, तुम्हार ईश्वर कृष्ण होक मोरमती। जब उद्धव जी आकर के नंद बाबा को उपदेश कर रहे थे, कृष्ण तो भगवान है, वो तो परब्रह्म है, क्यों आप रो रहे हो, सर्वत्र है, इत्यादि इत्यादि। बोलते अरे कृष्ण तुम मानते हो तुम्हारे कृष्ण ईश्वर है, तो तुम्हारे ईश्वर कृष्ण, मेरा तो ईश्वर है नहीं, वो मेरा तो बालक है, पुत्र है। लेकिन तो मेरा तनय मेरा पुत्र है, सत्य कृष्ण है हमारा तनय, सत्य है मेरा कृष्ण, मेरा पुत्र है, सत्य है, इसमें कोई असत्यता नहीं है, इसमें कोई कल्पना नहीं है। लेकिन फिर भी तुम मानते हो उनको तुम्हारा ईश्वर है। ठीक है, तुम्हारे ईश्वर कृष्ण में मेरा मति रहे, तुम्हारे ईश्वर मेरा मति रहे, मेरा ईश्वर में नहीं। मेरा तो पुत्र है, लेकिन तुम्हारा ईश्वर जो है उनके कोर्स कृष्ण में मेरा मति रहे, मेरा मनोवृत्ति रहे, मेरा गोतिमति रहो। तो इसमें भी कुछ ना कुछ दास्य भाव की जानकार है, यद्यपि शुद्ध वात्सल्य है। मनसा वृत्तियन्यस्तु कृष्ण पादाम्बुजश्रया, वाचा विधानम्या कायस्त्या प्रहनादिषु, कर्माभि भ्रममानानं जत्रंका व्यापी परिच्छया, मंगलाचरितादिनै रतैना कृष्ण ईश्वरी। सीतामादि बुझियतो सखार निचाय, ऐश्वर्य ज्ञानीन केवल सक्षमय। कृष्ण संगे युद्ध करे स्कंद्यारोहण, ताहारा दास्य भवे कर चरण सेवन। ब्रज में श्रीराम सुदाम सखागण है, उनके हृदय में ऐश्वर्य ज्ञान शून्य है, कृष्ण के प्रति भगवत्ता के कोई ज्ञान है नहीं, केवल विशुद्ध सक्षमय भाव है। कृष्ण के स्कंद में चढ़ता है, युद्ध करते कृष्ण से, लेकिन उनका हृदय में सूक्ष्म रूप में दास्यता है। तब जाके कभी कृष्ण थक जाए तो उसके चरण को अपने गोद में लेकर के चरण सम्मान करते, सेवा करते, हाव करते, पंखा करते कृष्ण को, तो दास्य वहाँ उनका भी है। पाद सम्माहनं च शक्को कचितस्या महात्मना, अपरे हतपापमानं विजने समविजयन्।
কৃষ্ণে প্রেয়সী বজে যত গোপীগণ, যার পদধূলি করে উদ্ধব প্রার্থন, যার সভা উপরে কৃষ্ণের প্রিয় नयन, तार आपनक करे दास्य विमान। ब्रज में सर्वश्रेष्ठ है ब्रज गोपीगण। गोपी प्रेम वो तो ध्वजा है। उसी गोपी की चरण धूलि उद्धव जी प्रार्थना करते हैं। लेकिन उस गोपीगण भी कृष्ण की जितना प्रिय है, सबसे ज्यादा प्रिय गोपी है। गोपी से अधिक प्रिय कोई नहीं है। फिर भी वो भी अपना के क्या मानते हैं, मैं कृष्ण की दासी हूँ। यद्यपि वो कृष्ण प्रेयसी है, कृष्ण की प्रिया है, लेकिन कृष्ण प्रिया होती है भी अपने आप को कृष्ण दासी मानती है। मैं कृष्ण की दीनहीना अति निकृष्ट दासी हूँ। ब्रज जनार्तिहन वीर जोसितां, निज जनस्मया धंसन स्मितो, भज सखी भवा किंकरि स्मरो, जलरुहाननं चारु दर्शय। तो भज सखी भवा किंकरि स्मरो, अपने आप को किंकरी मान रहे, दासी मान रहे। अपि वदौ मधुकुमार्यो पुत्रं मधुनास्ते स्मरति स, पितृगेहान् सम्यं बन्धुश्च गोपान्, कचिदपि न कथा न किंकरिना गिनिते, भुजौ गुरु सुगन्ध्यं वर्धनयास्तु कदानु, तासवार कतरोहु ब्रजे, तासवार कतरोहु श्रीमती राधिका, सभा होते शकलांशी परमोदिका। इसके बाद छोड़ दो, समस्त गोपी शिरोमणि कौन है? श्रीमती राधा रानी है। समस्त गुण रूप में अधिक है, उनसे पर समान तो और कोई है नहीं। तेहो जार दासी होइया शिवेन चरण, जा प्रेम गुण कृष्ण बद्ध अनुपम। जिसके प्रेम में श्याम सुंदर आबद्ध है, बसीभूत है, उस राधा रानी भी अपने आप को दासी मानते हैं कृष्ण की, और कृष्ण के दास भाव से उसको चरण सेवा करती है। हानाथ रमन पृष्ठ काशी काशी महाभुज, दशस्ते कृपणयामी शक्ति दशय सन्निधि, दरकाय रुक्मिणी आदि अनेक जति को महिषी, हाराओ अपना के माने कृष्ण दासी। द्वारका में जितना कृष्ण कांता है, रुक्मिणी सत्यभामा सब कृष्ण की कांता, सिंह रस की नायिका है, फिर भी वो अपने आप को दासी मानती है। चैद्यायां मज्जपितु मुद्दता कार्मुकेषु, राजा सजीज भट सुक्षितांगिरेणु, निर्निर्विगंद्राइवं भागम मजा विदुआ, तच्छीनिकेत चरणास्तु ममार्चनाया। अनेक कथा बलदेव महाशय, जार भाव शुद्ध सख्य वात्सल्यादिमय, ते अपना के कठिन दास भावना, कृष्णदास भाव बिनु आशे कुंजन। उनके बाद छोड़ दो साक्षात बलराम जी, जो कृष्ण का अभिन्न स्वरूप है, एक ही स्वरूप है। उनका हृदय में तो कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव है, सख्य भाव है, फिर भी वो अपने आप को बलराम जी भी अपने आप कृष्ण के दास मानते हैं। अतः कृष्णदास के भाव बिना और कौन है संसार में? सबके हृदय में कृष्णदास से भाव है। सहस्र बदने जेहो शिशु संकर्षण, दास देहो धरि करे कृष्ण सेवन। जो शेष देव संकर्षण भगवान है, वो 10 रूप में कृष्ण की सेवा करते हैं दास भाव में। अनंत ब्रह्मांडो रुद्रो सदाशिवेर अंशो, गुणवतार तेहो सर्ववतंशो, तेहो जे करेन कृष्ण दास्य प्रत्याशा, निरंतर कैसी मही कृष्ण दास। अनंत ब्रह्मांड में सदाशिव के अंश रुद्र महादेव है, शिव जी है। मूल शिव तो एक है सदाशिव, और एक सदाशिव अनंत ब्रह्मांड में अनंत रूप में विराजमान है। जितना ब्रह्मांड उतना रुद्र है। तो सब जो शिव जी है, ये सारी शिव स्वरूप जो है, ये सब निरंतर भगवान के गुणावतार भी है।
समस्त प्रकार भगवत स्वरूप में श्रेष्ठ है, अन्य देवताओं में सर्वश्रेष्ठ देवादिदेव है, ईश्वर तत्व है। लेकिन शिव जी भी अपने आप को निरंतर कृष्ण के दास्य की कामना करते रहते हैं। निरंतर कहिशी मोई कृष्ण दास, शिव जी बोलते हैं, निरंतर बोलते मैं कृष्ण दास हूं, मैं कृष्ण दास हूं। कृष्ण प्रेम उन्मत्तो विह्वल दिगंबर, कृष्ण प्रेम में शिव जी उन्मत्त रहते, पागल रहते हैं। दिगंबर, उनके वस्त्र भी खुल जाते हैं, पता नहीं चलता है। कृष्ण गुण लीला गाय नाच निरंतर महादेव कृष्ण की नाम रूप गुण लीला गायन करता है, नित्य करते रहता है। पिता माता गुरु सखा भावे कहने नय, प्रेमेश भाव दास्य शेखर, चाहे किसी भी भाव में हो, कृष्ण के प्रति मातृवृत्ति भाव में हो, सख भाव में हो, चाहे मधुर भाव में हो, सबके भीतर कुछ न कुछ सूक्ष्म रूप में दास्य भाव है ही है। एक कृष्ण सर्वसेव्यो जगदीश्वर, आर्यत सर्वता सेवानुचर, एकमात्र सेव्यो विषय विग्रह कृष्ण ही है और सब सेवक विग्रह है, किसी भी रूप में है, सभी किसी न किसी रूप में कृष्ण की सेवा करते हैं, सब सेवक है और सेव्य कृष्ण है। से कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य अतएवार किंकर, वो जो सब परम सेव्य श्री कृष्ण है, एकमात्र ईश्वर है, एकमात्र प्रभु है, वो इसी चैतन्य महाप्रभु है। और जितना भी सब भगवत स्वरूप होते हुए भी ये सब उनके दास है। चाहे नित्यानंद प्रभु भी भगवान है, उनका अभिन्न है, लेकिन उनके दास है। अद्वैत प्रभु भगवान है, ईश्वर है, लेकिन उनके दास है। उन्नन जितना भी है सब उनका दास है। से प्रभु तो एकमात्र श्री गौरहरि है। केहो माने केहो ना माने सब तार दास, कोई मानते हैं मैं कृष्ण के दास हूँ, कोई नहीं मानते हैं, लेकिन माने जे ना माने क्या होगा, है तो सब दास। क्यों माने या क्यों ना माने सब तार दास। ना मानने से क्या होगा, जो ना माने तार हो सही पापे नाश। लेकिन नाम दास होते हुए भी अपने दासत्व को ना मानने की जो अपराध है, इससे ये पाप है, इसी से जीव का संसार दशा है। जीव कृष्ण नित्यदास या बोली गालो, एक कारण माया पे शशि गलाए बातें, बस एक कारण है दासता को भूलना। दासता को भूलना ही माया की माया दासता को स्वीकार करना। दासत्व को स्वीकार करने से जीव माया दासत्व से मुक्त हो जाता है। चैतन्य दास मोई चैतन्य दास, चैतन्य दास मोई तार दासी दास। ये अभिमान है, मैं महाप्रभु के दास हूँ। शुद्ध उनके दास नहीं हूँ, उनका दास का भी दास हूँ, उनका दास का भी दास हूँ मैं। भगवान के दासत्व में भी कभी कभी पतन हो जाता है, वैष्णव अपराध में मर जाता है, वो जीवन खत्म हो जाता है। इसलिए दासानुदास होना है। ये दास के भी पतन होना संभव बना है, दासानुदास के पतन नहीं होता है। इसलिए दासानुदास बनना है। ऐत बोली नाचेगा हिंकार गंभीर, खाने के बसीले आचार्य भैया सुस्ती। ऐसे अद्वैत प्रभु हुंकार करते, मैं चैतन्य दास, मैं चैतन्य दास। हुंकार गर्जन करते करते आप स्थिर हो गए। भक्त विमान मूल सी बलरामे से अद्भुतार अंशगणे। बलराम मूल संकर्षण है, भगवान के अभिन्न स्वरूप है, एक स्वरूप भिन्न मात्र का है, लेकिन भगवान का अभिन्न स्वरूप होती हुए भी श्री कृष्ण में भगवत विमान है, बलराम में भक्त विमान है। और बलराम से ही महाविष्णु संकर्षण कर्दशाई गर्भदशाई सब भाई, उससे ही महा सदाशिव आदि आए, तो सब में दस भाव है, सब में भक्त भाव है, क्योंकि सब बलराम के अंश है। तार अवतार संकर्षण भक्त करे अभिमान करे सर्वक्षण। उनकी अंश है, बलराम जी का अंश है संकर्षण भगवान, वही निरंतर अपने आप को भक्त ज्ञान करते हैं। तार अवतार श्री जित लक्षण रामी राष्ट्र कोई अनुक्षण। उनके ही अवतार श्री लक्ष्मण जी है, निरंतर राम जी की दर्शता को राष्ट्रवर्धन करते रहते हैं।
शंकर्षण अवतार कर्णब्द साई ते भक्त भाव अनुजाई। शंकर्षण के अंश कर्णब्द साई महाविष्णु है, उनके हृदय में भक्त भाव है। ताहार प्रकाश भी अद्वैत आचार्य काय मन भक्त तार भक्ति शतकार्य। और वही महाविष्णु शंकर्षण के अवतार जो कर्णब्द साई महाविष्णु है, उनका अंश अद्वैत प्रभु है, इसलिए वो मूल से ही दस भाव का धारा आ रहे हैं। तो उनमें भी निरंतर कायमन वाक्य में वो भक्ति का कार्य करता है। कृष्ण दासत्व का आस्वादन करके जीव कवि कृष्ण दासत्व में और प्रचार करते हैं। वाक्य कही मोई चैतन्य अनुचार मोई तार भक्त माने भावी निरंतर। सर्वदा ही बोलते रहते मैं महाप्रभु का भक्त हूँ, मैं महाप्रभु का दास हूँ, और ऐसे कार्य करते रहते हैं। जल तुलसी दिए करे कायत जीवन भक्ति प्रचलिया सब तरित भुवन। जल तुलसी दल से उन्होंने महाप्रभु का आह्वान करके सेवन किया और महाप्रभु को प्रकट करा के भक्ति प्रचार कराया और जगत को उद्धार किया। पृथ्वी धरेन जय श्री शंकर्षण काय बहु करी करेन कृष्णेर सेवन। एसब है कृष्णेर अवतार निरंतर देखी सभार भक्ति प्रचार भक्ति आचार। शेष शंकर्षण कृष्ण के कायभूत स्वरूप है। शंकर्षण नंद पद्म वासुदेव ये भी निरंतर कृष्ण की सेवा करते रहते हैं। तो कृष्ण की समस्त प्रकार भगवत अंशगण कभी भदास्य विमान है, ये सभी भक्ति का प्रचार करने वाले हैं। ईशवाज शास्त्र कहे भक्त अवतार, इसलिए सबको भक्त अवतार कहा जाता है। भक्त अवतार उपरिशवार, भक्त अवतार सबसे श्रेष्ठ पद है। अतिवंशी कृष्ण अंश अवतार, अंशी अंश देखिए ज्येष्ठ कनिष्ठ आचार। कृष्ण अंशी है और सब उनके अंश है। यद्यपि से भगवत तत्व है लेकिन अंशी अंश भेद है। ज्येष्ठ भावी अंशित है प्रभु ज्ञान, कनिष्ठ भावी अपना दास अभिमान। एक ही भगवान ज्येष्ठ भाव से अंशी है, उसमें भगवत अभिमान है, रूह अभिमान है, और उस भगवान की दूसरे स्वरूप भक्त भाव है, उनमें दास अभिमान है, सेवक अभिमान है। कृष्ण समता हुई थी बड़ो भक्त पद। कृष्ण से कृष्ण की भक्त पद श्रेष्ठ है। मैं कृष्ण के समान बन जाओ, इसमें विशेषता कुछ नहीं है। इस विशेषता क्या है? न कृष्ण के भक्त बनना, क्योंकि भगवान से वो सर्वशक्तिमान जो परम प्रभु है वो भक्त की दास है, वो भक्त की अधीन है। वो अहो भक्त पराधीन, वो भक्त की आज्ञावाही है, भक्त के सेवक है। तो भक्त बनना भगवान के समान बनने से भी विशेषता नहीं है, भगवान के दास बनने में इसे विशेषता है कि भगवान दासों के दास है। आत्महित कृष्ण भक्तो बड़ो कोई माने, कृष्ण अपने आप से भी भक्त को बड़ा मानते हैं। तो कृष्ण बनना श्री कृष्ण के भक्त बनना और बड़ा है। कृष्ण अपने आप से भक्त को बड़ा मानता है। तथापि बहुत शास्त्रों वचन प्रमाण, इसके शास्त्र बहुत सारे प्रमाण है। न मे तथा प्रीतम आत्मजोनि न शंकर न संकर्षण न श्री नैवात्मा यथा भगवान। कृष्ण बोलते हैं उद्धव को, उद्धव तुम जितने मेरे प्रिय हो उतना ब्रह्मा जी भी प्रिय नहीं है, उतना शंकर जी भी प्रिय नहीं है, उतना संकर्षण व श्री लक्ष्मी जी प्रिय नहीं है, और ऐसे मैं खुद भी इतना मेरा प्रिय नहीं हूँ। भगवान खुद को भी अपने सबसे अपना प्रिय, सबसे प्रिय कौन होता है? खुद। लेकिन भगवान अपने आप से भी अधिक प्रियता है उनके भक्त से। कृष्ण साम्य नहीं तार माधुर्य आस्वादन, कृष्ण की समानता होने से कृष्ण की माधुर्य आस्वादन नहीं होता है। कृष्ण बन जाओ तो कृष्ण माधुर्य आस्वादन नहीं होगा। इसलिए क्या हो सकता है ना? भक्त भाव। भक्त भावे करितार माधुर्य चर्वन, तो भक्त ही भगवान के माधुर्य को चर्वन करता है, उसको उपभोग करता है, आस्वादन करता है। भगवान कितना मधुर है, भगवान कितना सुंदर है, कितना उनका गुण है, कितना उनका रूप है, कितना लीला है, उसको आस्वादन करने वाले भक्त है। शास्त्रीय सिद्धांतो विज्ञ अनुभव मूल लोग नहीं जाने भावीर वैभव।
ये शास्त्र की सिद्धांत है, और जो विज्ञजन है, अनुभवी जन है, महज्जन है, इसका अनुभव है। भक्त भाव अंगी करी बोल राम लखन, अद्वैत नित्यानंद से शंकरशन। इसलिए भगवान ने भक्त भाव अंगीकार करके बलराम जी के रूप में, लक्ष्मण जी के रूप में, शेष शंकरशन के रूप में आए हैं। क्यों? कृष्ण माधुर्य का आस्वादन करने के लिए। कृष्ण माधुर्य आस्वादन करें, कृष्ण माधुर्यामृत करे पान, से के मत तो किछु नहीं जाने आन। कृष्ण माधुर्य आस्वादन करते करते उन्मत्त रहते सब। अन्य राजो कार्य आपने श्री कृष्ण, आपन माधुर्य पाने ही हुई है सदृष्ण। अरे दूसरी की बात क्या है, कृष्ण खुद भी अपने माधुर्य पान के लिए तृष्णार्त रहते हैं, व्याकुल रहता है। समाधुर्य आस्वादिते करिंजतन, भक्त भाव बिना नहीं तहा आस्वादन। प्रयास करते श्याम सुंदर अपने माधुर्य आस्वादन करने के लिए, लेकिन कैसे करे, इसके लिए भक्त भाव अंगीकार करने क्या अपेक्षा है। बिना भक्त भाव से कृष्ण अपने माधुर्य आस्वादन नहीं कर सकते हैं। भक्त भाव अंगीकरी होइला अवतीर्ण, श्री कृष्ण चैतन्य सर्वभावी पूर्ण। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं ब्रजेंद्र नंदन श्री हरि ने भक्त भाव को अंगीकार करके श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतीर्ण हुई है। चैतन्य महाप्रभु में इसलिए परिपूर्णता है क्योंकि कृष्ण में कृष्णत्व पूर्ण है ही उनमें। कृष्ण का कृष्णत्व, कृष्ण परिपूर्ण भगवान है, स्वयं भगवान पूर्ण अंशी है, सर्वावतारी है, और लेकिन उसमें भक्त भाव नहीं है। अब उनमें भक्त भाव आ गए तो चैतन्य महाप्रभु बन गए, तब इसलिए चैतन्य महाप्रभु सर्वभाव से पूर्ण है। जो अपूर्णता कृष्ण में था वो चैतन्य महाप्रभु में नहीं है। कृष्ण में भक्त भाव की अपूर्णता था, और इसमें भक्त भाव भी आ गया, इसलिए पूर्ण है सर्वभाव से। नाना भक्त भावे কৈলাস মাধুর্যপান, পূর্বেই করিয়াছি সব সিদ্ধান্তই ব্যাখ্যান। अवतार गणि भक्त भाव अधिकार, भक्त भाव होते अधिक सुख नहीं यार। अवतार गण भगवान के अवतार जो है वही भक्त भाव में भावित है, कि भक्त भाव के छोड़ के सुख नहीं है। मूल भक्त अवतार संकर्षण, भगवान संकर्षण देव जो भगवान है, अवतार भगवान की, लेकिन वही भक्त भाव में भावित रहता है। भक्त अवतार अद्वैत गणन, अद्वैत वो भी भक्त अवतार है। अद्वैत आचार्य गोसाई महिमा पार, हरुंकार कोई चैतन्य अवतार। उनकी महिमा की कोई सीमा नहीं है, अपार महिमा अद्वैत प्रभु की है, क्योंकि उनकी हुंकार से ये दुर्लभ से गौरहरि राधा कृष्ण मिलित तनु, जो ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण की इस अद्भुत जुगल माधुरी, ये अब जगत जीव को दर्शन मिला, इस अद्भुत प्रेम रस की प्राप्ति आस्वादन हुआ, जिनके कारण है वो अद्वैत प्रभु है। संकीर्तन प्रचर्या जगत तारिला, अद्वैत प्रसाद लो प्रेम धन पाइला। महाप्रभु संकीर्तन के द्वारा जगत को उद्धार किया, प्रेम धन प्रचार किया, जीव को प्रेम धन प्रदान, दुर्लभ राधा ने की दुर्लभ जो अनर्पित चरी प्रेम प्रदान किए, किसके कारण? अद्वैत प्रभु के कारण। इसका कारण श्री अद्वैत प्रभु है, इसलिए अद्वैत प्रभु को अवदान को कोई सीमा परिसीमा नहीं है। अद्वैत अभिमा अद्वैत महिमानंतो कृपारे कहिते, जय लिखी जय सुनी महाजन होते। तो बोला अद्वैत प्रभु की महिमा कौन वर्णन कर सकता है? जो मैं लिख रहा हूँ वो महाजन के मुख से श्रवण करके, अपने कोई बुद्धि मेरा नहीं है, महाजन के मुख से मैंने जैसे सुना हो मैं ऐसा लिख रहा हूँ। आचार्य गोस्या आचार्य चरणी मोर कोटि नमस्कार, इथे किछु अपराध ना लो भी हमार। हे प्रभु अद्वैत प्रभु, आपके चरण में मेरा नमस्कार है, आप मेरा अपराध नहीं मत लेना। जय 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 श्री अद्वैत आचार्य, जय जय श्री चैतन्य नित्यानंद आर्य। এই দুই ঈশ্বরকে কহিল অদ্বৈত তত্ত্ব নিরূপণ, পঞ্চতত্ত্বের বিচার কিছু শুনো ভক্তগণ। শিরূপ রঘুনাথ পদে যার বাস, শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।